हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा आधुनिक भारत का इतिहास। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। यानी कि देखने में तो आप लोगों को लगेगा कि इतिहास में हमने कहीं कहीं ये सुना है 1934 के आसपास एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी थी, जिसका कांग्रेस के अंदर रहकर के समाजवादी विचारों की तरफ जो प्रसार है उसको करना था, समाजवादी विचारों को बढ़ावा देना था। और इसके बारे में, इसके गठन के बारे में जो प्रयास किया गया था वो आप इस व्यक्ति को जानते होंगे, JP नारायण। संपूर्ण क्रांति के जो जनक कहे जा सकते हैं, उनको इसके बारे में सुना होगा। जनरली ये तो 3-4 चीजें हम लोग जानते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में। लेकिन दोस्तों आज की जो क्लास है मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी इतना ही पक्ष नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके डायमेंशन है जिनको लेकर के यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है। तो चलिए इसमें हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सभी पहलुओं के बारे में। इसमें अगर हम देखें तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी में हम 3-4 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर इसके उदय के कारण क्या थे, नेहरू और बोस का इसमें क्या अपना योगदान था, क्योंकि उनकी विचारधारा भी समाजवाद की तरफ थी, और इसकी प्रमुख गतिविधियां क्या क्या थी। यानी कि ये सभी पहलू मोटे मोटे हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें, रजिस्टर पेन पेंसिल लेकर के बैठे, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जो टॉपिक मैं कवर करा रहा हूं उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने के लिए यूपीएससी के लिए आवश्यक नहीं रह जाएगा कि इसके अलावा कुछ और पढ़ा जाए। अगर आप रियली में यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बाकी तो फिर एंजॉय के लिए, नॉलेज के लिए तो फिर अथाह सागर है, कुछ भी करते रहिए, लेकिन इतना मोर देन एनफ है इसको करने के बाद में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि स्टडी IQ ने अभी आप लोगों के लिए एंड ऑफ सीजन सेल का एक ऑफर दिया हुआ है अपने सभी बैचेज पर। स्टडी IQ के जितने भी बैचेज हैं, ऑप्शनल हैं, GS है, सारी चीजें हैं, सभी पर आपको ऑफर दिए हुए हैं। साथ के साथ इसमें देखेंगे तो 2026 के लिए, 2027, 2028 का जो GS का P2I बैच चल रहा है उसके लिए भी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, तीनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। और ये ऑफर 31 तारीख तक है, तो अभी आप फटाफट इस बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। M के लाइव कोड के साथ में 24,999 रुपए में इसको ज्वाइन करने का मौका है, जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा। रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, पर्सनल मेंटरशिप, बुक्स और मटेरियल, क्लास नोट्स, PDF, एवरीथिंग। आपको एक पैसा कहीं खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रखना। और सेम इसी तरीके से अगर मेरे अंडर में, मेरे साथ में रह करके तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यूपीएससी ऑप्शनल में आपको 300 प्लस नंबर मिलें, तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 300 प्लस नंबर बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से आपको दे सकता है। तो इसके लिए भी आपको वही करना है, M के लाइव कोड और 12,999 रुपए में सितंबर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका एंड ऑफ सीजन सेल ऑफर आपका 31 तारीख को खत्म हो रहा है, यानी कि कल तक। तो फटाफट कीजिए, अपना पेन उठाइए, फोन उठाइए और बैच को ज्वाइन कीजिए मेरे साथ में 300 प्लस नंबर के लिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 31 तारीख तक ये है और 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट है, तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस क्लास की PPT के लिए और अन्य चीजों के इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग आपको यहां पर मिलता रहेगा। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कुछ भी ज्वाइन करते हैं, उनके लिए आपको M के लाइव कोड यूज कर लेना चाहिए। अगर चाहते हैं तो मेरे अंडर में तैयारी करना, सिलेक्शन लेना, तो फटाफट करिएगा, ओके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी।
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि। देखिए, समाजवाद के बारे में तो मैंने पिछले कुछ क्लासेस में, 2 क्लासेस में मैंने चर्चा की है कि भाई समाजवाद का मतलब क्या है। समाजवाद का मतलब है समाज के निचले वर्गों को विकास करके उसको मुख्य धारा में शामिल करना या उनका पक्ष लेना, उनको उनके अधिकार दिलाने की वकालत करना, उनकी राजनीति करना। ये इसका समाजवादी विचार है। और समाजवाद, साम्यवाद और वामपंथ मैंने आपको पिछली 2 क्लासेस में प्रॉपर तरीके से डिस्कस भी किया है। अब बात आती है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आखिर कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी की परंपरा की शुरुआत क्यों और कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, उसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो देखिए, इसके पीछे मैं कहूं कि कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। एक्चुअली में 1920 से लेकर के 30 असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन का जो समय है, उस पीरियड में जो कुछ युवा कांग्रेसी थे, युवा जो कांग्रेस थे, कुछ युवा कांग्रेस के थे, उनका झुकाव जो है, थोड़ा सा झुकाव किसकी तरफ था? वामपंथ की ओर बढ़ने लगा, वामपंथ की ओर बढ़ने लगा था। उनको कम्युनिस्ट विचार थोड़े थोड़े आकर्षित करने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस की जो रणनीति थी गांधी के आने के बाद में सत्य, अहिंसा, रचनात्मक कार्यक्रमों की तरफ बढ़ गई। और उसके माध्यम से इन युवाओं को, इन लोगों को लगने लगा कि क्या इसके माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है? बताइए, क्या यह संभव है? नहीं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सारी चीजें करने के लिए, उनका विकास और उनका उत्थान करने के लिए हमें थोड़ा सा उन लोगों की वकालत करनी पड़ेगी जो निम्न वर्ग के हैं, कहीं ना कहीं। तो यह कंडीशन थी, यानी कि इनका मानना था कि केवल राजनीति से कुछ नहीं हो सकता, राजनीति से कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आम जनता का सामाजिक आर्थिक विकास ना हो। यानी कि सामाजिक आर्थिक समानता की ये बात कहने लगे, कि बात पर बल देने लगे, ये रहे, सामाजिक और आर्थिक समानता का पक्ष लेने लगे थे। तो एक नई विचारधारा उभर करके सामने आई। इनमें आप देखेंगे तो नेहरू भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, ऐसे कई सारे लोग भी हैं जो इस विचारधारा से प्रभावित होने लगे थे। थोड़ा सा मार्क्सवाद भी उनको आकर्षित कर रहा था, और थोड़ा सा निम्न वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनका विकास के बारे में, उनकी समानता के बारे में ये लोग सोचने लगे थे। और यही लोग आगे जाकर के लगभग 30 के दशक में ये करने लगे कि क्यों ना एक इस तरह की समाजवाद को लेकर के एक पार्टी का गठन किया जाए, क्यों ना एक पार्टी का गठन किया जाए। तो ये कंसेप्ट उनके अंदर आने लगा था। दूसरा, विश्व स्तर पर प्रभाव। विश्व स्तर पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हम कहें कि भाई ये सारी चीजें, तो आपको अच्छे से पता है कि 1917 की रूसी क्रांति, लेनिन के नेतृत्व में जो रूसी क्रांति हुई थी, वो टिपिकल कम्युनिस्ट क्रांति कह सकते हो, वामपंथी क्रांति कह सकते हो, या मजदूर क्रांति कह सकते हो। किसानों और मजदूरों का अपना साम्राज्य आपका बन बैठा था, तैयार हो गया था, निर्माण हो गया था। तो रूस से यह काफी हद तक प्रेरणा मिलने लगी। उसके बाद दूसरी घटना है 1929-30 की मंदी, महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन कह सकते हो। जितने भी पूंजीवादी देश थे, वो सभी पूंजीवादी देश इस महामंदी की चपेट में आ गए और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन इस आर्थिक मंदी का असर समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि रूस और रूस के सहयोगी जो देश थे, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इसी वजह से जब उन पर असर नहीं पड़ा, तो जो भारत का युवा है वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगा कि यार ये तो अच्छी विचारधारा है, एक अच्छा कंसेप्ट है, इसी तरह से होना भी चाहिए। तो इसकी वजह से भी एक आकर्षण बढ़ा। इसके अलावा भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की वास्तविकता, इसको लेकर के भी हम देख सकते हैं कि क्या वास्तविकता है, किस तरह की वास्तविकता है। तो वास्तविकता तो ये थी कि भारत में जो कहा जाए कि लोग हैं, खासकर जो किसान हैं, मजदूर हैं,
श्रमिक वगैरह जो कुछ भी लोग हैं या अन्य सामान्य जनता है, सामान्य जनता, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इनकी स्थिति कैसी है? बहुत ज्यादा दयनीय। और अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था आई तो इनके हितों का ध्यान कौन रखेगा? बता दीजिए। और वैसे भी लाला लाजपत राय ने कहा ही था कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की दो जुड़वा संतानें हैं। यह मैंने कल ही आपको डिस्कस भी किया था। यानी कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद और शोषणवाद पर आधारित होता है। तो ऐसे में इनका ध्यान कौन रखेगा? जबकि हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद और शोषण पर आधारित होता है, पर आधारित है। भारत पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया और जिसके बाद में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? यूरोपीय पूंजीवाद। ठीक है ना, यूरोपीय पूंजीवाद। तब इन लोगों को लगा कि अगर भारत स्वतंत्र होगा तो सभी मायने में तभी होगा जब समाजवादी व्यवस्था लागू होगी। अन्यथा पूंजी समाज स्वतंत्र हो जाए, देश स्वतंत्र हो जाए और पूंजीवादी व्यवस्था लागू हो जाए तो इन लोगों की हितों की देखभाल कौन करेगा? तो ये तो कभी भी स्वतंत्र हो ही नहीं पाएंगे। ये पूंजीवाद के अनुसार पूंजीवाद के गुलाम बन करके रह जाएंगे, जैसा कि पूंजीवाद होता है। उद्योगपतियों पूंजीपतियों के अधीन रह करके काम करने वाले लोग, और उनका शोषण होता रहेगा। इसलिए सरकार शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? समाजवादी। इसलिए पार्टी भी समाजवादी, इसलिए उनका पक्ष लेने वाला एक विचार भी स्थापित होना चाहिए। और चौथा कारण है भारत में युवाओं में असंतोष। यस, इनमें देखा जाए तो आपके नेहरू, बोस, आपके जेपी नारायण, जेपी, नरेंद्र देव इत्यादि जितने भी इस समय के जो युवा हैं, आचार्य नरेंद्र देव वगैरह, ये सब लोग, ये सब के सब उदारवादी या दक्षिणपंथी धारा से थोड़ा सा अलग थे। ये इनका जो झुकाव है वो समाजवाद की ओर झुकाव है, समाजवाद की ओर झुकाव है। ये रहा समाजवाद की ओर ये। जबकि कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी लोग ज्यादा प्रभावी थे, कह सकते हैं रूढ़िवादी लोग ज्यादा प्रभावी थे। इसीलिए इन युवाओं ने, इन सब लोगों ने तय किया कि हम कांग्रेस के अंदर रह करके ही हम क्या करेंगे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा को खड़ा करेंगे, एक पार्टी बनाएंगे, एक धारा खड़ी करेंगे। इट वॉज द रीजन। तो दीज आर द रीजन्स बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ओके, ये ध्यान रखना, ये सीएसपी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अब बात आती है कि इसकी स्थापना हुई, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी स्थापना हुई, सामान्य तौर पर जो माना जाता है वो यही है कि इसकी स्थापना 17 मई 1934 को पटना में इसकी स्थापना हुई थी, बिहार में। किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मीनू मशानी, अशोक मेहता, ऐसे समाजवादी विचारधारा वाले लोगों ने इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस इसका नाम रखा गया था हकीकत में, लेकिन पार्टी जब बनी तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से बनी थी। और इसके जो अध्यक्ष बने थे जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना के समय के अध्यक्ष बने आचार्य नरेंद्र देव, और इसके सचिव या सेक्रेटरी हम कह सकते हैं वो बने आपके जेपी, जयप्रकाश नारायण। ये इसके सचिव बने थे। ओके, और ये जब गठन हुआ था तो इन सब लोगों को बुलाने का, यानी कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था का आयोजन किसने किया था? इसका आयोजन किया था बिहार में एक पार्टी का गठन हुआ था समाजवादी पार्टी ने।
बिहार समाजवादी पार्टी ने इस पूरी की पूरी मीटिंग का आयोजन किया था और वहीं पर यह कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन भी हुआ था। ओके, इसमें जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको गठित किया था। और बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में जेपी नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा पहले ही कर चुके थे। उसी ने इस मीटिंग का आयोजन किया, उसी ने इन सबको बुलाया, सारी चीजें हुई। और जब यह हो गया तो इसके बाद अगर हम कहें कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद इसकी प्रथम अधिवेशन कब हुआ, प्रथम अधिवेशन ध्यान रखिएगा, प्रथम अधिवेशन उसी समय आपका हुआ था और यह हुआ था 1934 में बंबई में, बंबई 1934 में। और इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इसके सचिव बने थे आपके जेपी नारायण। तो केवल इतनी कहानी नहीं थी कि ये इस समय बन गए थे, ये सारी चीजें हुई थी। और इसके गठन का और इनके अधिवेशन का स्वागत किसने किया, ध्यान रखना, इसका स्वागत किया था आपके नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। इसका स्वागत किया था, स्वागत किया इन्होंने। लेकिन ये ध्यान रखना, लेकिन ये अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, अधिवेशन में किसी भी कारणवश उस समय ये शामिल नहीं हो पाए थे। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें उनकी हुई थी। तो ये सारे सब कुछ आपने देखा कि किस तरह से सारी चीजें हुई, किस तरीके से नहीं हुई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब स्वागत किया, सब कुछ किया, और जब नेहरू 1936 में आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उस अध्यक्षता के समय में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति बनती है। उस कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में इन्होंने समाजवादी विचारधारा के कई सारे लोगों को इन्होंने अपनी कार्यकारिणी समिति में शामिल किया था। उनमें है जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन। इन 3 लोगों को उन्होंने अपनी कार्यकारिणी परिषद में जगह दी थी, उसमें शामिल किया था। और इसका मतलब था कि धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी विचारों का प्रभाव को बढ़ावा दिया जा रहा था कांग्रेस के अंदर। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या क्या हुआ, कब कब हुआ। तो पूछा जा सकता है कि भाई जब इसकी मीटिंग हुई, अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस की जब मीटिंग हुई थी, उसका आयोजन किसने किया था, बिहार समाजवादी पार्टी। और उस मीटिंग के दौरान ही आपकी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। अब कहोगे इसमें कांग्रेस नाम क्यों जोड़ा, कांग्रेस के अंदर ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर रह करके ही ये अपने समाजवादी विचारों को बढ़ावा देना चाहते थे। एक दूसरा, इन्होंने शर्त रखी दी थी कि भाई कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सदस्य वही होगा जो कांग्रेस का सदस्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि पहली शर्त थी। दूसरा, इनका कांग्रेस के अंदर ही इसका विस्तार करना था, क्योंकि बाहर विस्तार करेंगे तो कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और हो सकता है कि कुछ लोग वामपंथ की ओर ज्यादा झुक जाएं, जो इनको नहीं चाहिए था। यानी टिपिकल वामपंथ की ओर नहीं जाना था और टिपिकली दक्षिण पंथ की ओर भी इनको नहीं जाना था। इसलिए कांग्रेस के अंदर रह करके ही अपना विस्तार करना चाह रहे थे, क्योंकि नेहरू और बोस तो पैसे ही, आप जानते हो कि समाजवादी विचारों में ज्यादा रुचि रखने वाले दोनों महानायक हैं। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो महापुरुष हैं। वर्तमान के हिसाब से तो अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से काफी बड़े विद्वान और काफी बड़े राजनीतिज्ञ लोग थे दोनों के दोनों। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर, समझ में आ गया? तो चलिए, यह हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि बाकी आखिर भाई इनका स्थापना का उद्देश्य क्या था? केवल इतना ही था? नहीं, इनका उद्देश्य था कांग्रेस को समाजवादी दिशा देना। बिल्कुल, यानी कि राजनीतिक आजादी न देकर के सामाजिक आर्थिक बराबरी को की ओर लेकर जाना। यानी कि राजनीतिक
आजादी के साथ सामाजिक आर्थिक समानता की ओर लेकर जाना को बढ़ावा देना, यह इनका कंसेप्ट है। किसान और मजदूरों को संगठित करना, एब्सोल्युटली, यानी कि इनके माध्यम से और इन्हीं के लिए स्वतंत्रता लेना, इन्हीं के लिए स्वतंत्रता। अल्टीमेट स्वतंत्रता किसको चाहिए? हम सबको। तो सब में सभी लोग हैं ना। तीसरा है साम्राज्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष करना, एब्सोल्युटली, यानी कि इसका संबंध, इसका विरोध केवल विदेशी शासन से नहीं है, बल्कि आंतरिक शोषण से मुक्ति है। यानी कि सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति चाहते थे। ये सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति चाहते हैं। एवरी टाइप, इंटरनल एक्सटर्नल, विदेशी करें या अपने देश के अंदर के पूंजीपति लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, या कोई भी जो निम्न वर्ग का शोषण करेगा, उससे हमें मुक्ति चाहिए। उसी के सारी चीजें करनी है। और समाजवादी राज्य की स्थापना, यस, यानी कि समानता और न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करना। समानता तथा न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करना, यह इसका उद्देश्य है, जिसके लिए सारी चीजें हुई थी कुल मिलाकर के। इनको आप देख सकते हैं। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ आंतरिक शोषण से पूर्ण मुक्ति, यह समझ लीजिएगा। समृद्ध भारत में समाजवादी विचारों को, समाजवादी जो उद्देश्य हैं, व्यवस्था है, उसकी स्थापना करना, ठीक है ना। कांग्रेस समाजवाद की ओर बढ़ावा देना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और टिपिकल वामपंथ से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना, ये कंसेप्ट हैं और ये इसके उद्देश्य हैं। अब इसके महत्व की बात की जाए कि इसका महत्व क्या है, तो इसने कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को मजबूत किया, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े स्तर पर इसने मजबूत किया है, यह समझ लेना, बड़े स्तर पर। दूसरा, किसान सभा 1936 मजदूर आंदोलनों को कांग्रेस से जोड़ा। पहले कांग्रेस इस तरह के संगठनों से, इस तरह की गतिविधियों से दूर रहती थी। बाद में ये सब चीजें कांग्रेस के साथ घटने लगी, कांग्रेस उनमें साथ भी देने लगी। और यही धारा आगे चल करके आजादी के बाद भारत में समाजवादी राजनीति का आधार बन गई। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, समाजवादी राजनीति, लोहियावादी राजनीति, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, चाहे जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, या आपकी समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये सब उसी विचारधारा से निकले हुए लोग हैं। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे आपके शरद पवार हो, या आपके मुलायम सिंह यादव हो, ऐसे बहुत सारे उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के बहुत सारे जो दल हैं, वो इसी विचारधारा से प्रभावित हैं, इसी विचारधारा से निकल करके आए, क्योंकि ये भी सभी उन्हीं से जुड़े हुए थे। इसको और खुल करके देखना चाहें तो आप देख सकते हो कि इनकी गतिविधियां क्या रही थी। किसान और मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व किया इन्होंने, एब्सोल्युटली इन्होंने नेतृत्व किया। यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने किसान और मजदूरों को कांग्रेस के साथ जोड़ा, कांग्रेस के साथ जोड़ा, ये रहा, कांग्रेस को इनके साथ जोड़ने की किया। और ऑल इंडिया किसान सभा, मजदूर यूनियन संगठन, ऐसे कई सारे संगठन हैं, उनके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने, ठीक है ना। और इस चीज को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी? राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ऐसे लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई इसके लिए। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने का प्रयास इन्होंने किया, ठीक है ना। यानी कि समाजवादी प्रयास का मतलब है कि केवल
राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, यानी कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं। यानी कांग्रेस किसके लिए काम कर रही थी? राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए। बोले कि तब उन्होंने कहा कि नहीं, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक समानता भी। यह भी हमको चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका मतलब है इसके माध्यम से वो चाहते थे कि क्या भूमि सुधार किए जाए, भूमि सुधार हो, मानव अधिकार हो, श्रमिक सुधार हो, श्रमिक सुधार, भूमि अधिकार, मानव अधिकार, तमाम तरह के अधिकारों को लागू किया जाए। आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण हो, उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण हो, सारी चीजें। और इसीलिए इसका समर्थन किया। उसके बाद देखा जाए तो 1937 के प्रांतीय चुनाव जो थे, आपके पता है 11 राज्यों में से 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, एक में सहयोग से सरकार बनाई थी, 2 में भाई विपक्षी दल जीत गए थे, ठीक है ना। इसमें इसने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया, पूरी किसान मजदूरों को इनके साथ जोड़ा। यानी कि जो जितने भी कृषक हैं, मजदूर हैं, उन सबको कांग्रेस के साथ जोड़ा। तभी तो 8 राज्यों में सरकार बना पाए, इतना समर्थन मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने क्या भूमिका निभाई? द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जिस समय पूरे दुनिया युद्ध में शामिल है, उस समय इन्होंने क्या किया? इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय साम्राज्यवाद का विरोध किया, बोले कि जो साम्राज्यवादी विचारधारा के लोग हैं उनका विरोध करते हैं हम लोग। औपनिवेशिक युद्ध नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ है, उस आंदोलन को बढ़ावा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ बाद में जब हम देख रहे थे तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने आपकी भूमिगत भूमिका निभाई, भूमिगत आंदोलन चलाया। तब जेपी नारायण जो है आपके हजारीबाग जेल है उसको तोड़ करके चले आए। राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता आपका कांग्रेस रेडियो चलाते थे छुप करके। यानी कि 42 के आंदोलन को सबसे ज्यादा अगर सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया तो वो यही लोग थे। इन लोगों ने ही सारी चीजें की। इन लोगों ने शहर के साथ साथ गांव में इस आंदोलन को फैला दिया। अदरवाइज ये संभव ही नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान और श्रमिक इनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि बाकी बड़े नेता तो अंदर थे, जेल के अंदर। और क्या किया? समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया इन्होंने, लोगों के बीच में पहुंचाया। और ये प्रचार प्रसार विभिन्न लेखन के माध्यम से किया, साहित्य के माध्यम से और आपके चलचित्र के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, सारी चीजों के माध्यम से। और इन्हीं के प्रयासों की वजह से ही, ध्यान रखिएगा, समाजवाद कांग्रेस के साथ जुड़ा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। लेकिन सन 47 के बाद क्या हुआ? जब देश आजाद हो गया तो सन 47 के बाद ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है ना। कांग्रेस पूंजीवादी उदारवाद की ओर झुक गई। कांग्रेस जो है किधर झुकी? पूंजीवाद और उदारवाद की ओर झुकी। ये थोड़ा सा इनके अंतर सारी चीजें आ गई। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया? 1948 में कांग्रेस से अपने आप को पृथक कर लिया, सोशलिस्ट पार्टी बनाई इन्होंने। क्या बनाई? सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। और यहीं से समाजवाद की राजनीति की शुरुआत हुई। समाजवादी राजनीति की शुरुआत का प्रारंभ हुआ। अब बताइए, अब जाकर के कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि आखिर इसके पीछे
कारण क्या थे, इसका गठन कैसे हुआ, ठीक है ना, इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी भूमिका क्या थी, इसका महत्व क्या था और इनकी प्रमुख गतिविधियां क्या हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी, हर पहलू। अब चाहे वो प्री का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे मेंस का क्वेश्चन, अब आप लोग कर सकते हो। और इस संदर्भ में देखा जाए तो आपका पहला क्वेश्चन है ये, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने किसानों और मजदूरों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं रही थी। सही कथन का चयन कीजिए, 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 और 1 और 4। देखा जाए तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। 34 में पटना में 17 मई को हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है, आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण थे। इन्होंने कांग्रेस को किसानों मजदूरों से साथ जोड़ने की कोशिश की, यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भूमिका नहीं निभाई, यह गलत है। तो इस तरह से देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 2 और 3। भूमिगत नेतृत्व तो इन्होंने ही दिया था, बिल्कुल स्पष्ट है। और मेंस के लिए देख सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे सामाजिक आर्थिक न्याय की वाहक थी। इस कथन की विवेचना कीजिए। ये मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको ऑप्शनल में नंबर मिले 300 प्लस, तो ध्यान रखिएगा 300 प्लस के लिए आपका हिस्ट्री ऑप्शनल ही एकमात्र विषय है जो आपको इतने नंबर हिंदी मीडियम में दे सकता है। तो इस समय आप एंड ऑफ सीजन सेल के साथ में मेरे साथ 31 तारीख तक इस बैच में जुड़ सकते हैं, जो कि 1 तारीख से शुरू हो रहा है। फटाफट ज्वाइन कीजिए, फटाफट अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए मेरी गाइडेंस में रह करके। और MK लाइव कोड के माध्यम से जो डिस्काउंट सेल चल रही है 12,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखना। और कोई भी बात हो तो ये है कॉन्टैक्ट नंबर, मेल, और ये आपकी PPT जहां मिलेगी उसका पूरा विवरण टेलीग्राम ग्रुप, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।